हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं हम समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं चैप्टर 5। इसके प्रश्नावली 5.3 करेंगे आज हम। ठीक है आ जाइए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था भाई, एन पद तो हो गए थे। अब हमारे पास है योगफल। योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बट्टा टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें है 2 7 2 7 12 इस प्रकार से है, और इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का? 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम? ए बराबर कितना है? 2। डी बराबर कितना है? 7 - 2 बराबर 5। और पद कितने हैं? एन बराबर है 10। तो क्या आ जाएगा? एस एन बराबर एन बट्टा टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, एन कितना, ये कितना है? 10 बट्टा 2, 2 गुणा ए का मान कितना है? 2 प्लस एन का मान कितना है? 10 माइनस वन डी का मान कितना है? 5। बस यहाँ से कट जाएगा, 5 आ गया। 2 दूनी 4 प्लस 10 में से गया 9, 9 पंजे 45 बराबर कितना आ गया? 5 गुणा 49। करो, कितना हो गए? 5 नहीं 45 का 5, 5 चौक 20 और 4। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? चेक करो इसे। ठीक है, आ गया, जाओ। नेक्स्ट है -37, फिर माइनस के 33, फिर माइनस के 29 इस प्रकार से है। इसमें इसने कहा है कि 12 पदों का योगफल ज्ञात करो। एक मिनट, देखो ये कितना हो जाएगा इसमें? माइनस का 37। और डी कितना हो जाएगा? माइनस का 33, माइनस का 37, माइनस का 33 ये अंदर जाएगा, प्लस का 37 बराबर कितना बचेगा? 4। डी आ गया हमारे पास। फॉर्मूला 12 पदों का निकालना है, कर डालो। S12 बराबर 12 बट्टा 2 2 इंटू ए। भाई फॉर्मूला ये ना, 2 इंटू ए का मान कितना है? माइनस का 37 प्लस एन कितना है? 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 4। ठीक है, यहाँ से कट गया 6 आ गया। 2 7 14 का 4 हासिल, 1 2 3 6 और 1 7। फिर प्लस के 12 में से 1 गए 11, 11 चौक 44। कितना बचा यहाँ से? घटा दो, 4 में 4 गए 0, 7 4 माइनस के 6 3 18, 180 आ गया। ठीक है, चेक कर लो, आ जाओ। इस प्रकार से ही करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगले 2 आप निकालना। अब नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन 2 में। 2 में क्या कह रहा है? नीचे दी हुई योगफल ज्ञात करना है। भाई इसमें तो हमारे को श्रेणी दे रखी थी, इसमें लेकिन श्रेणी नहीं दे रखी। इसमें हमें पद दे रखे हैं। मान लो पहला है 7, ठीक है, फिर है प्लस 10 1/2, फिर है प्लस के 14। इस प्रकार से चल रहा है, ये 84 तक चल रहा है। अब इसमें ये नहीं बताया कितने पद का निकालना है, लेकिन यहाँ तक निकालना है, इसने ये बोला है।
ठीक है, तो ए कितना हो गया हमारा, तो सॉरी डी लिख दिया मैंने, ए कितना हो गया हमारा, ए हो गया 7, डी कितना हो गया, कर लो इसे, 2 धाम 20 और 1 21/2 माइनस 7, क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, 21 2 सत्ते 14, 7/2 दिख रहा है, छोटा तो नहीं है, ठीक, 7/2 आ गया भाई, ए आ गया डी आ गया, ये हमें पता नहीं है, हमने मान लिया एनवा पद है, तो ए एन बराबर हमने मान लिया 84, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आएगा 84, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन नहीं पता हमें, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7/2 बराबर किसके है 84 के, 7 को इधर ले जाएंगे, n माइनस 1 7/2 बराबर 84, इधर आएगा माइनस का 7 हो जाएगा, यानी कि n/1 7/2 कितना बचा 777, ठीक है। यहाँ से आगे आ जाओ भाई, ये है हमारे पास n माइनस 1 बराबर 777, क्या होता है, ये नीचे की संख्या ऊपर जाती है, ऊपर की नीचे आती है, गुणा में 2 और बट्टे में 7, 7 से काटो 11, n माइनस 1 बराबर इंटू 11, यानी कि n माइनस 1 बराबर 11 दूनी कितना हो गया 22, और n बराबर कितना हो गया 22 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया 23, यानी कि हमें 23 पद का योगफल निकालना है। अब भाई ये जो है 23वां पद है, तो यहाँ तक निकालना है तो 23 पदों का निकालना पड़ेगा, लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है S23 बराबर 23/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन का मान कितना 23 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7/2, आ गया, ये कटेगा नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो, 23/2, 2 सत्ते 14 प्लस 23 में से क्या कितना बचा 22, गुणा में कितना है 7/2, इससे काटोगे 11 आएगा, यानी कि 23/2 यहाँ पर 14, 11 सत्ते 77, जोड़ लो कितना हो गया इसमें 7 4 11 का 1 हासिल, एक और 7 और 4 11 का 1 हासिल, एक और 7 8 और 1 9 91, मल्टीप्लाई कर दो इसे, आंसर आ जाएगा। करो इधर करके देख लो, 91 और 23 है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 0, 293 आ गया ना, यानी कि 293/2, यही आंसर है, चेक कर लो, ठीक है। यानी कि इन पदों का योगफल कितना होगा 2093/2, इसमें टोटल पद कितने हैं 23, ठीक है। दूसरा भी समझ में आ गया आपका, इस प्रकार से आगे भी है, ठीक है। चलो एक और करा देता हूँ मैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो कराना पॉसिबल नहीं है, लंबी एक्सरसाइज है और बहुत क्वेश्चन है इसमें, घर से करिएगा, और जो नहीं समझ में आए मैंने बोला है मेरे को आप पूछ सकते हो, आ जाओ। चलो मैं एक और कराता हूँ तुम्हारे को इसमें, देखो सेकंड तो नॉर्मल है, उसे छोड़ दो, नीचे वाला कराता हूँ मैं जो माइनस में आ रहा है, क्या है यार ये, थर्ड कितना है इसमें -5 है, पहले तो प्लस माइनस का 8 है, फिर है प्लस माइनस का 11 है, इस प्रकार से श्रेणी चल रही है, और लास्ट का पद है इसका प्लस माइनस का 230, मतलब इस तरह से प्लस 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 हो गए, सारी श्रेणी का योगफल ज्ञात करो, हमें ये पद ही नहीं पता पहली बार, तो हम क्या करेंगे, a बराबर माइनस का 5, d बराबर क्या होता है -8 और माइनस का 5 -8, यानी कि प्लस का 5 बराबर कितना बचा माइनस का 3, ये हमने nवा पद मान लिया, a n बराबर हो गया -230,
30। तो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर किसके है, माइनस के 230 के। ए का मान कितना है, माइनस का 5, एन हमें नहीं पता, डी का मान कितना है, माइनस का 3 बराबर किसके है, माइनस 230। 5 को उधर ले जाएंगे, एन माइनस वन इंटू में माइनस का 3 है, ये इधर आ गया, माइनस का 230 प्लस का 5, तो माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1 इंटू कितना बचा यहाँ से, माइनस का 225। ये कहाँ आएगा, बट्टे में आता है ना भाई, जो गुणा की संख्या होती है कट जाएगा, ये काटो इसे, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 पंजे 15, यानी कि n माइनस वन बराबर कितना आ गया 75, और n बराबर कितना आएगा 75 प्लस 1, n बराबर आ जाएगा 76। यानी कि 76 पदों का योगफल निकालना है हमें, 76 पदों का योगफल निकालना है। लगा दो योगफल का फॉर्मूला, s 76 अपॉन में 76 अपॉन में 2। ठीक है, ए कितना है, -5 इंटू 2, भाई 2 गुणा ए होता है ना 2a, ठीक है, और प्लस n हमें पता चल गया है अब कितना 76 है, 76 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, काटो इसे, 7 तिया वो 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 5 दूनी 10, माइनस का ये ध्यान रखना। अब यहाँ से बचा 75, 75 तिया कितना हुआ 225, माइनस के बचेंगे भाई, माइनस ये है ना, ठीक है। या मैं एक लाइन और तुम्हें करा देता हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ तो भाई, यहाँ पर तो कट के आ गया 38, यहाँ पर माइनस का 10 प्लस यहाँ बचा 75 गुणा माइनस के 3, ठीक है, बराबर 38 माइनस के 10 कितना आएगा यहाँ पर, अब 3 पंजे 15 का 5 हासिल, 1 3 सत्ते 21 और 1 22, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। अब आगे ना समझ में, माइनस लगेगा, बराबर 38 गुणा माइनस का कितना हो गया 235, कर दो गुणा, 235 और 38 की गुणा, 8 पंजे 40, 8 दिया 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 से 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 0, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 9, और यहाँ पर 8, यानी कि माइनस के 8930। भाई ये श्रेणी हो गई, इसमें ये अंतिम पद है, कौन सा पद है मैं नहीं पता, हमने ये पद निकाल लिया, 76वां पद है, तो यानी कि 76 पदों का योगफल निकालेंगे। योगफल का फॉर्मूला ये रहा, लगा दिया, आंसर आ गया 8930। आ गया समझ में, इस प्रकार से करने हैं। ठीक है, 2 भी करा दिया मैंने आपको, सब इसी तरह से घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स रटने का काम नहीं है कि मैंने यहाँ पर करा दिया, आप घर जाके आराम से सोच रहे हो कि हो गया। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आपको फॉर्मूले रिवाइज होंगे, और जब फॉर्मूले रिवाइज होंगे तो पेपर में फॉर्मूले काम आने ही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसमें एक एपी के कुछ आपको वो दे दिए हैं, ठीक है। जैसे पहला देख लो, इसमें ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3 और ए एन दे रखा है 50। कहने का मतलब है पद नहीं दिया, उसने एनवा पद दे दिया 50। अब एन और एस एन ज्ञात करना है। पहले ए बराबर कितना दे रखा है इसने 5, ए बराबर 5, डी किसके बराबर दे रखा है 3, और इसने ए दे दिया ए एन बराबर 50, यानी कि एनवा पद 50 है। पहले इसी को निकाल लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 50 के। ए का मान कितना है 5, एन नहीं पता, डी का मान कितना है 3 बराबर 50।
क्या होगा, ये उधर जाएगा। n-1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5 n-1 बराबर कितना बचेगा 45, और ये 3 कहाँ आएगा बट्टे में, यानी कि 15, यानी कि n-1 बराबर 15 और n बराबर 15 प्लस में 1 और n बराबर कितना आ गया 16। तो एक तो इसने कहा है कि n ज्ञात करो, n ज्ञात हो गया हमारे पास यानी कि 16। अब Sn यानी कि S16, भाई Sn ज्ञात करना है ना हमें, यानी कि 16वां पद ही ज्ञात करना है। फॉर्मूला यही है हमारे पास भाई, फॉर्मूला वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखना है यहाँ पर तुरंत जैसे होगा। Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक है। यानी कि S16 बराबर 16/2 आ गया, 2 इंटू ए के मान क्या है 5 है, ए का मान प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, यहाँ से कट गया, ये 8 आ गया, 2 पंजे 10 आ गया, 16 में से गया 15, 15 तिया 45 आ गया, 8 गुणा कितने हो गए 55, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है। यानी कि n का मान 16 और Sn का मान 440 हो गया, ऐसे है। इस तरह से ये करने हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था, ठीक है। आ गया आपको समझ में, अब आगे आ जाइए। इसी का सेकंड देख लो, सब इसी प्रकार से हैं, बहुत इजी है। ए दे रखा है 7 और ए 35 दे दिया है, ए 13 दे दिया है, ए 13 बराबर 35, तो क्या करेंगे ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। ए का मान कितना दे रखा है 7, 13 माइनस 1 12 हो गया ना यहाँ पर 12, डी बराबर 35, 7 को हम उधर ले जाएंगे, 12 डी बराबर 35 माइनस का 7, 12 डी बराबर कितना बचा 28 और डी बराबर 28/12, ठीक है। काटो, किससे काटोगे 4 से काटो, 4 तिया 12 7 चौक 28, तो डी का मान कितना आ गया 7/3, डी बराबर 7/3। तो इसने क्या कहा है कि डी का मान ज्ञात करो और S13 ज्ञात करना है भाई, ए 13 था ऐसे S13 ज्ञात करना है। तो S13 बराबर 13/2, 2 गुणा ए का मान कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1, क्योंकि n-1 है, n 13 है, डी का मान कितना निकाला अभी हमने 7/3, यहाँ से नहीं कट रहा, ऐसे ही रहने दो, 2 सत्ते 14 प्लस यहाँ कितना बचा 12 गुणा में कितना है 7/3, 3 से काटोगे 4, ठीक है। 13/2, 14 प्लस 7 चौक 28, 13/2 गुणा कितना आ गया जोड़ो 42 आ गया, 42, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 13 एक कम, 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि डी बराबर 7/3 और S13 इक्वल टू 273। आगे समझ में, इसी प्रकार से देखो, और ए 13 दे रखा है, डी दे रखा है, ए निकालना है वो अपने आप निकल जाएगा। फिर ए 3 15 दे रखा है, S10 दे रखा है, मतलब डायरेक्ट योगफल दे दिया, डी और A10 दोनों ज्ञात करना है। ये देख लो, थर्ड को छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो सारे कराना तो पॉसिबल नहीं है ना। आ जाओ, थर्ड आप करके लाओगे, फोर्थ में करा रहा हूँ। फोर में क्या दे दिया इसने A3 दे दिया,
A3 बराबर है 15 और S10 दे दिया। S10 को छोड़ो, पहले A3 निकाल लो। A3 क्या होता है हमारे पास? A3 बराबर 15 यानी कि A+3 - 1 इंटू में क्या आता है D बराबर कितना है 15। A का मान हमें नहीं पता, A का मान नहीं पता ना हमें, तो A को तो ऐसे ही रहने दो प्लस 3 में से 1 गए 2D बराबर किसके 15 के। मान लो हमने ये एक समीकरण हो गई, ठीक है। दूसरी कह रहा है वो S10 दे रहा हूं मैं, यानी कि S10 बराबर क्या होगा 10/2 2A 2 इंटू ए का मान हमें पता ही नहीं है, प्लस S10 है तो 10 - 1 हो जाएगा, इंटू में डी भी हमें नहीं पता, डी को भी हम ऐसे रख देंगे। यहाँ से हमने काटा तो 5 बचा। S10 दे रखा है हमें, S10 दे कितना रखा है 125। भाई S10 की वैल्यू यहाँ रख दी, 5 यहीं रहेगा, 2 का हमें नहीं पता तो 2A ही रहेगा, प्लस में 10 में से 1 गया तो 9D रहेगा। क्या करेंगे 5 बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 2A + 9D = 125 अपॉन में 5 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 पंजे 25, यानी कि 2A + 9D = 25। ये हो गई समीकरण सेकंड। भाई एक हो रही फर्स्ट, ये रही सेकंड, ये रही। क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 2A + 2 दूनी 4D और 15 दूनी 30। ये हो गई पहली, और यह सेकंड हमारे पास 2A + 9D बराबर 25। ये हो गई सेकंड। अब मैटर क्या था हमारे पास, मैटर ये था कि हमें ऊपर की इक्वेशन बराबर करनी होती है, इसलिए हमने 2 से गुणा करी। भाई जब इसमें 2 से गुणा होगी तभी होगा, ठीक है ना। करो, क्या करेंगे घटाने पर ये कट गया, ये भी घटा दिया, यहाँ से कितना आ गया माइनस का 5D, और यहाँ से क्या बता माइनस का 5, तो D बराबर कितना आ गया -5 बट्टे -5 यानी कि 1। D की वैल्यू कितनी आ गई 1। ज्ञात क्या क्या करना है इसमें, D और A10 ज्ञात करना है। D तो आ गया, पहले A निकालो, A किससे निकालोगे समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर यह है A + 2 × 1 = 15, A + 3 बराबर 15 और A बराबर 15, ये इधर आएगा माइनस का 3, A बराबर कितना हो गया 12 हो गया। A का मान आ गया, D का मान हो गया, निकालना क्या है हमें A10। A10 बराबर क्या आएगा A + 10 - 1 इंटू में D। A का मान कितना है 12, 9D 12 + 9 गुणा D का मान कितना निकाला था अभी हमने 1, 12 + 9 कितना हो गया 12 और 9 21। ऐसे ही है। A का मान 12 सही निकला है क्या, भाई ये था। तो यहाँ गलत करा है ना हमने, भाई 2 1 कम 2 और ये जाएगा इधर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 घटेगा तो 13 आएगा यहाँ पर। A का मान है 13। तेरह और 9 कितना 13 और 9 22 बनता फिर भी। चलो एक बार दोबारा से हम करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं गलती लग रही है मेरे को। देखो कैसे, एक समीकरण ये रही एक ये रही, ठीक है।
यहाँ पर देखो 25 का है माइनस का, 30 का है प्लस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास प्लस, और बट्टे में आएगा ये माइनस, तो ये माइनस का 1 है। डी का मान माइनस का 1 है, डी का मान हमने इसमें रखा भाई, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, तो ए प्लस 2 इंटू माइनस का 1 और इक्वल टू में कितनी है 15, ए प्लस 2 एक कम 2 माइनस के हो जाएंगे भाई, एक माइनस का है ना, तो माइनस के 2 हो गए और बराबर में है 15। अब ये 2 उधर जाएंगे, यानी कि ए बराबर 15 प्लस 2, तो ए बराबर कितना आ गया 17। आ गया समझ में। अब आ जाओ यहाँ पर भाई, ए बराबर तो 17 है, हमें निकालना है ए 10, यानी कि ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू में आएगा डी। ए का मान कितना निकला 17 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा डी का मान कितना आया हमारे पास -1 माइनस का 1, 17 9 की गुणा करोगे -9 हो जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ए 10 कितना हमारे पास 8। इस तरह से करना है, इसमें सब अलग अलग दे रखे हैं, हमें निकालने हैं। 5वें में क्या है डी 5 दे रखा है, डी दे रखा है हमारे पास, एस 9 दे रखा है हमारे पास, ए और ए 9 याद करना है। फिर छठे में ए दे रखा है हमारे पास, डी दे रखा है हमारे पास, एस 9 एन दे रखा है, एन और ए एन याद करना है, एन और पद, ठीक है ना। यानी कि 90 है। इस तरह से याद करने हैं सारे हैं। इसका एक और देख लेता हूँ मैं, 8वां और करा देता हूँ आपको। बहुत इजी है, छोटे छोटे, इसमें कुछ निकालना नहीं है आपको, सब दे रखा है उसके बाद ही निकालना है। आ जाओ 8वां क्या कह रहा है 8वें में, ए एन 4 है हमारे पास, ए एन बराबर 4 है, डी बराबर कितना दे रखा है हमारे को 2। चलो तो पहले एन वा पद ही निकालने हम, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान नहीं पता, एन का मान नहीं पता, डी का मान 2 है, एन है कितना 4, तो यानी कि ए प्लस ये 2 अंदर आएगा 2n माइनस 2 और 4 इसको हम इधर ले लेंगे, यानी कि ए प्लस 2n बराबर 4 है ही, और ये उधर 2 जाएगा, यानी कि ए प्लस 2n बराबर 6। ये तो हो गई पहली समीकरण। दूसरे में क्या कह रहा है, एस एन माइनस 14 है, एन का मान हमें नहीं पता ना भाई, एस एन बराबर माइनस के 14 है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बट्टा 2 इंटू 2 इंटू ए का मान हमें नहीं पता, n माइनस 1 नहीं पता, डी का मान कितना है ये रहा ना, n माइनस इंटू डी, n माइनस इंटू डी, डी का वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, 2 हो गई, बराबर में किसके है माइनस के 14 के, तो ये तो कटेगा नहीं, इसे ऐसे छोड़ दो। 2 एक कम 2a प्लस यहाँ से बचा 2n और फिर माइनस का 2 और बराबर में है माइनस के 14। ये 2 जहाँ है ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि n की गुणा कर दो अंदर, 2an प्लस n की यहाँ होगी 2n स्क्वायर, फिर माइनस का 2n, ठीक है। और ये 2 तो यहाँ चला गया, तो माइनस का 28। यहाँ तक बताओ पहले, सबके समझ में आ गया नहीं आ गया। समीकरण सेकंड, इससे आगे मैं कराऊंगा अभी आपको। समीकरण 1 ये है ना हमारे पास, समीकरण 1 को हल करने पर ये है a प्लस 2n बराबर 6। हमें n की वैल्यू निकाल लो पहले इसमें, यानी कि 2n बराबर 6 माइनस का a और n बराबर माइनस 6a अपॉन में क्या जाएगा 2। आगे यहाँ पर आपको या एक ही निकाल लो, मान लो किसी भी एक की तो निकालनी पड़ेगी, वही प्रतिस्थापन विधि जो होती है हमारे पास। मान लो एक ही निकाल लेते हैं हम, a बराबर 6, ये इधर आ जाएगा माइनस का 2n, भाई एक ही निकाल ली।
अब ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना है, 2 ए है, ए का मान कितना है 6 माइनस 2n, फिर कितना है n है साथ में, फिर कितना है 2n स्क्वायर, फिर माइनस का 2n, फिर बराबर में माइनस के 28। यहाँ तक आया, कर लो, 2 छीक 12, 2 दूनी 4, और 2an, ए का वैल्यू वो है, ठीक है। अभी इसके साथ n भी है, और प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n बराबर माइनस के 28। लंबी हो गए समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है, करो। यहाँ पर हुए 12n, यहाँ पर 4n की स्क्वायर प्लस में 2n की स्क्वायर माइनस में 2n बराबर माइनस का 28। अब देखो ये 12n है, ये 2n है, 12 में से 2 है तो 10n बचे, ठीक है, ये 2n है, ये 4n है, स्क्वायर है तो यहाँ से भी 2 बचे, यानी कि माइनस के 2n स्क्वायर और प्लस के 10n और बराबर में है माइनस के 28। सबको एक तरफ ले लो, 2n स्क्वायर ये उधर जाएगा, माइनस का 10n और इधर है ही माइनस के 28 बराबर 0। बन गए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में करा चुका हूँ आपको, करो फैक्टर, 2 को इससे करोगे 28 दूनी 56, 56 के ऐसे टुकड़े करने के 10 आए, आ जाओ 56, 2 से करोगे 28, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, करो, देखो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 14 चौके 56 और 14 में से 4 गए 10, आ गया, यानी कि 2n स्क्वायर माइनस के 14n और प्लस के 4n माइनस का 28 बराबर 0। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा n, माइनस 2 जा चुका है, 7 बचा, प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7 बराबर 0। एक बार तो आएगा 2n प्लस 4 बराबर 0, 2n बराबर माइनस का, तो माइनस से कोई मतलब नहीं होता हमारे पास, एक आएगा n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर 7, n का मान 7 आ चुका है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर देखो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये देखो समीकरण 1 ये रही, a प्लस 2 इंटू n, n का मान कितना है 7 बराबर में कितना है 6, a प्लस 2 सत्ते 14 बराबर 6, a बराबर 6, ये इधर आएगा माइनस के 14, a बराबर 8 माइनस के, a का मान आ गया, n का मान आ गया, a और n आ गया, पहले इसे देखो फिर आगे देखता हूँ क्या पूछ रहा था, ये कौन सा था, ये 8वां, n और a ज्ञात करो। देखो दोनों ही हमारे पास आ गए, n आ गया और a आ गया, ठीक है, n आ गया 7 और a आ गया -8, बस यही था सवाल में, नोट कर लो इसे पहले आप। ठीक है, अब जो इसके हैं वो तुम करना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 636 प्राप्त करने के लिए एपी इतने कितने पद लेने चाहिए। एपी क्या है 9, 17, 25, इसके कितने पद लें कि योगफल
636 प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब है एस एन बराबर 636 हो जाए तो एन की वैल्यू निकालनी है हमें। ए बराबर कितना है 9, डी बराबर कितना है 17 माइनस 9 यानी कि 8। पीछे से अगला घटाते हैं, निकाल दो। एस एन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एस एन कितना दे दिया इसने 636, एन कितना दे दिया हमें नहीं पता। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी है 8। एन को ऐसे रहने देंगे, 2 नीम 18, इसकी गुणा हो गई 8 एन माइनस 8। ठीक है, एन बट्टा 2, यहाँ से क्या बचेगा 18, इसमें से घट गए यानी कि 10 बचा, प्लस में 8 एन, यानी कि समीकरण है हमारे पास, इसकी गुणा हो जाएगी एन बट्टा 2 10 प्लस 8 एन और बराबर में कितना है 636। गुणा कर दो भाई, इसकी तो यहाँ आ गई, इसके अंदर हो गई 10 एन प्लस 8 एन की स्क्वायर बराबर 2 6 12 का 2, यहाँ से लेके 2 3 6 और 1 7, 2 और 6 12। इसको हम इधर लाएंगे 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन माइनस बराबर 0। क्या हो सकता है समीकरण में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे दो 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 2 6 12, 2 3 6 2 6 12। करो, इसके पहले ऐसे फैक्टर करो, फैक्टर आएंगे भाई, जब तो दिखा समीकरण पढ़ाई गई है आपको, फैक्टर तो करने जरूरी है ना। 4 6 24 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, 4 6 24 और 1 2544 के टुकड़े करने हैं आपको। करो, पहले हम 2 से करेंगे, 2 1 कम 2 दूनी 2 सत्ते 2 दूनी। ठीक है, फिर करो 2 से 2 6 12, 2 3 6 1 बचेगा 2 6 12, फिर करो 2 से 2 3 6 2 1 कम 2 2 8 16, फिर करो 2 1 कम 2 2 5 10 1 बचेगा 2 नीम 18। नहीं जाएगा, अब 3 से करो, 3 5 15 3 3 9, 53 तो बिल्कुल नहीं आने का है। करो, अब इसके ऐसे फैक्टर करने के, गुणा करे तो 5 आए और जोड़े तो, गुणा करे तो ये आए 2544 और गुणा जोड़े घटाए तो यह है। ज्ञात करो इसके फैक्टर जल्दी। बताओ भाई, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48, 53 में से 48 के कितने बचेंगे 5। तो करो भाई, यहाँ पर तो है 4 एन स्क्वायर प्लस में 48 एन माइनस के 53 एन, तो 53 को प्लस का रखो क्योंकि प्लस हमें 5 जो है प्लस का चाहिए, और 48 को ये माइनस का रखो, और माइनस 636 है ही। क्या करेंगे, यहाँ से 4 एन ले लेंगे तो एन माइनस 12 बचेगा, 12 चौक 48, यहाँ से प्लस के 53 एन ले लेंगे, ओनली 53 लेंगे, एन नहीं लेंगे। ठीक है, देखो भाई यहाँ से हमने 4 एन ले लिया तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ एन बचा, और यहाँ से 12 चौक 48 बचा, प्लस का 53 ले लिया तो यहाँ से एन बचा, और यहाँ से फिर 12 बचा। एक बार अंदर वाली संख्या आती है और एक बार बाहर की संख्या आती है, यानी कि n बराबर 17 आ गया भाई। 17 को उधर ले आएंगे, इसको तो हम करेंगे नहीं क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं होता।
यानी कि 17 पदों का योग 636 होगा। ठीक है, 17 पदों का योग 636 होगा। ये बताओ तो करो, देखना n 12 है, 17 क्यों है? ये n 12 है, ये 12 ही तो है। फिर यानी कि n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया? 12। 12 स्वीकार है, माइनस का तो होगा ही नहीं, तो 12 पदों का योग इतना निकलेगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब देख लो, इसे उतार लो आराम से, फिर आगे देखते हैं। सवाल बहुत हैं इसमें। चलो, क्योंकि जल्दी जल्दी भी कराने पड़ेंगे भाई, बहुत क्वेश्चन हैं, 20 तक हैं, अभी तो हम 5-6 टेक्निक पड़े हुए हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? किसी एपी का प्रथम पद 5 है। भाई सीधी सी बात है, प्रथम पद तो ए होता है और अंतिम पद 45 है। भाई एनवा पद, मतलब एल बराबर कितना हो गया? 45 है। अंतिम पद को हम एल ही बोलते हैं, लेकिन इस पद का हमें पता नहीं है, बस अंतिम पद 45 है। ठीक है, हमें डी भी नहीं पता इसमें। ठीक है, फॉर्मूला लगा लिया हमने, पहले एनवा पद मान लिया, तो ए एन बराबर हमने 45 मान लिया, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? 45। ए की वैल्यू हमें पता है, तो हम 5 रख देंगे, प्लस डी इसमें जाएगा, यानी कि या डी को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, ये क्या होगा? उधर जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस के 5, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना बचेगा? 40। अब एक वैल्यू निकालनी होती है, हम डी को हम यहीं रख लेते हैं, मान लो डी बराबर 40 बट्टा एन माइनस 1 कर दिया हमने। ठीक है, इसे मान लिया हमने समीकरण 1। डी की वैल्यू निकाल दी पहले हमने। अब एल 45 है, इसने कहा है योग 400 है। भाई अंतिम पद तो 45 है, अंतिम पद, लेकिन पद कितने ये नहीं पता, तो हम यहाँ पर ही फॉर्मूला वही लगाएंगे, यानी कि एस एन बराबर किसके है? 400 के, यानी कि एन बट्टा 2, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता हमें, डी की वैल्यू कितनी है ये भी नहीं पता। डी को चलो डी ही लिख देते हैं अभी, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। यानी कि बराबर किसके है? 400 की। ठीक है, इस बराबर को हटा दो, एन बटा 2 को एन बटा 2 ही रहने दो, 2 पंजे 10 प्लस एन माइनस 1 को ऐसे ही रहने दो, इंटू में डी की वैल्यू कितनी है? 40 बट्टा एन माइनस 1। अब देखो ये एन माइनस वन ये कट गया, बराबर में है 400। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद है। एन बटा 2 को तो हम एन बटा 2 ही रहने देंगे, यहाँ से बचा 10 और यहाँ से क्या बचा? प्लस के 40, बराबर कितने के हैं? 400 के। एन कितना आ गया यहाँ से? गुणा 50 और बट्टे में 2 है ही, बराबर में 400 है, इससे हम काट सकते हैं, यानी कि 25 एन बराबर 400 और एन बराबर 400 बट्टे 25। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 इंटू 12 300, 25 इंटू 16 400, यानी कि 16 आ गया एन का मान। एन का मान समीकरण 1 का निकाली थी, हाँ एन का मान समीकरण 1 में रख दो, डी बराबर 40 बट्टे 16 माइनस 1, भी 16 माइनस 1 ही तो है, तो डी बराबर 40 बट्टे कितना आएगा? 15 कट सकता है, 5 से कट सकता है, 5 छठे 40 और 5 तिया 15। डी का मान कितना है? 8/3। अब चेक कर लो आप, एन मतलब 16 पद हैं इसके अंदर, जिसका योगफल 400 है, अंतिम पद जो है 16वां है, यानी कि 16 पद 45 है। ए भी आ गया, डी भी आ गया, चेक कर लो।
क्वेश्चन में कितना था, ये 5 था, 16 और 8/3। ठीक है बच्चों, चेक कर लो, 16 और 8/3। कैसा लग रहा है सेशन? मजा आ जाएगा बिल्कुल, सही से पढ़ोगे तो एकदम। चलिए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। 6 में क्या कह रहा है कि एक एपी के प्रथम और अंतिम पद, भाई प्रथम पद बराबर 17, फिर वही अंतिम पद 350। अब की बार देखो, जब उसने योगफल दे रखा था, अब उसने डी दे दिया हमारे को, सारवंतर बराबर 9। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग कितना है, यानी कि ये लास्ट पद है, लेकिन है कौन सा पद, ये कितना पद है? फॉर्मूला वही लगे, बहुत ईजी है। ए एन बराबर 350, भाई डी दे दिया तो सब कुछ दे दिया, समझ लो। ए बराबर कितना है, 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। भाई 17 को हम इधर ले जाएंगे, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू रख दो 9 बराबर 350। इधर जाके माइनस का 17 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू में 9 है, निकाल लो। 10 में से 7 गया 3, 4, 4 में से 1 गया 3, और 3 का 3 है ही। अब n का 9 का जाएगा बट्टे में आएगा, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 2 3 बट्टे में 9। 9 से कट सकता है क्या? देखो कट सकता है तो कट सकता है। 9 तिया 27, 6 बचेगा, 7 नीम 63, यानी कि n माइनस 1 बराबर 37 और n बराबर 37 प्लस का 1, n बराबर कितना आ गया, n का मान आ गया 38। क्या पूछा है इसने कि कितने पद हैं, तो टोटल पद कितने हैं, 38 हैं। फिर इनका योगफल निकालना है, यानी कि s 38 बराबर 38/2 इंटू 2a, ये की वैल्यू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू 9 नहीं ए नहीं है, ठीक है। काट दो, 2 से 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 नी 18, 17 दूनी 34, 37 बचेगा यहाँ पर, इंटू में 9 है ही, करो 19, 34 प्लस 9, 7 नी 63 का 3 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 जोड़ लो, 4 और 3 7, 3 और 3 6, 3 का 3 इंटू में है, करो 367 इंटू 19 का पड़ा, 19 सत्ते कितने होते हैं भाई, टेबल याद होनी चाहिए। 19 पंजे 85, 19 पंजे 95 होता है। 19 सत्ते 19 छिका 114 और 33 होगा, ठीक है। 19 सत्ते 133 का 13 आ गया, 19 छिक 14 और 13 27 आ गया, हासिल 12 मिला। 19 से दिया, 19 से कम 19 दिया 57, 57 और 12 69, ठीक है, यानी कि 6973 है। इतने पदों का योगफल भाई चेक कर लो, गुणा में गलती ना हो गई हो। तो कैलकुलेशन इज मस्ट, मैथ के अंदर अगर कैलकुलेशन आपकी सही है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन में अगर एक की भी गलती हो गई तो वो गलत होता है। 6973 बिल्कुल सही है, हमारा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। टेबल याद होनी चाहिए, 19 की कैलकुलेशन सही है, ओके। यहाँ तक हमने कर लिया भाई। एक्सरसाइज लंबी है तो जाहिर सी बात है एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। अगला सवाल हम कल कराएंगे। सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।